हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जांग ग्यानजी बोलता है कि वैसे भी इस एग्जाम में मैंने टीम के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो चलो मैं कुछ तो करता हूँ। तो एपिसोड नंबर 39 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन ऐसे आवाज लगा रहा होता है उसे। जांग सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, आसमान इतना शांत कैसे है, यहाँ पे कोई भी स्पीड बीस्ट क्यों नहीं है। फिर वो बोलता है अच्छा, वहाँ पे वो किसी बर्ड के एग्स को देखता है और एक एग को उठा लेता है। तो बाकी जो बर्ड्स होते हैं, ईगल होते हैं, उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जांग सोच रहा होता है कि वही इंसान नहीं जिसने मेरे को पहले टाइम डिफीट किया था, जैसे मैं स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में एंट्री ली थी। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके बच्चे को पकड़ा हुआ है। वो बोलता है कि तुम अपने बच्चे को पाना चाहते हो तो जाओ उस ग्रुप के पास, जाओ ब्लेजिंग डीमन लायन के पास। अगर तुम लेट हो जाओगे तो तुम्हारा जो एग है वो स्टीम एग बन जाएगा। वो एग ऐसे लायंस की तरफ जा रहा होता है। फिर हमें जीजी दिखाया जाता है। वो बोलता है कि जांग ग्यानजी की स्पिरिचुअल पावर भी हमारे पास वापस आ गई है। वुलिन बोलता है कि शायद वो भी चला गया होगा डिस्ट्रेस बटन दबा के। अब जो नॉइस है हमारे पीछे वो दूर दूर होती जा रही है। शायद हम डेंजर के बाहर पहुंच गए हैं, पर अभी हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। जीजी बोलता है कि मैटर नहीं करता है, हम ऑलरेडी यहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा सरवाइव कर पाए हैं, हमने एग्जाम को पास कर लिया। तभी जीजी को कोई कुछ मारता है और जीजी हवा में उड़ जाता है। वुलिन उसके नाम को चिल्लाता है और आगे की तरफ देखता है। वहाँ पे एक बियर आ गया होता है। वुलिन सोच रहा था इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा, ये तो स्पिरिट बीस्ट का टॉप पावर हाउस है, मतलब उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। डार्क गोल्ड फेयर क्लो बियर, वेल क्या नाम है, गोल्ड फेयर क्लो बियर रखेंगे इसका नाम। बियर ही बोलते हैं गाइस, पता नहीं क्यों इतना लेंथी नाम रखा हुआ है। मतलब हेल दे वांट। जीजी ऐसे पेड़ से टकराता है और गायब हो जाता है। वुलिन बोलते हैं जीजी नहीं, जीजी तो स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया है। हाँ, बताया जाता है कि टांग वुलिन को पता था कि स्पिरिट बीस्ट के वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा पावरफुल पावर है। एक अडल्ट डार्क गोल्ड फेयर क्लो बियर जो होता है उसका कोई ओपोनेंट नहीं होता है। एक बड़ा सा ड्रैगन भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। जो ये बियर है वो भी अडल्ट नहीं है, पर एटलीस्ट इसकी 100 ईयर की कल्टीवेशन तो है ही। ऐसा बोला जाता है कि एक 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर 1000 ईयर स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट कर सकती है, पर एक 100 ईयर बियर की बात करें तो वो 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट को भी डिफीट कर सकता है। ये तो सबसे खतरनाक बात है। टांग वुलिन ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि उसे स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में इतना ज्यादा खतरनाक बीस्ट दिख जाएगा। वुलिन ऐसे अपने हैमर्स को मार देता है, मतलब आगे की तरफ फेंकता है। वो सोच रहा था कि चलो मैंने 1000 सिल्वर हैमर्स को यूज करता हूँ इंटरफेयर करने के लिए, ताकि मैं भाग सकूं। वो जो बीस्ट होता है वो ऐसे अपने हाथ से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है क्लो से। वुलिन सोच रहा था क्या इतनी ज्यादा आसानी से इसने मेरे 1000 रिफाइनमेंट हैवी सिल्वर हैमर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। well, हर एक चीज का नाम इन्होंने बड़ा करके रखा हुआ है ना। वैसे डोज कर लेता है बियर के क्लो को। वो सोच रहा था मेरे को भागना पड़ेगा फास्ट तरीके से, मैं जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करना चाहूँ मैं करना चाहता हूँ अभी। फिर ऐसे भाग रहा होता है। वो बोलता है नहीं, आगे से तो ब्लेजिंग डीमन लायंस का ग्रुप आ रहा है। वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को ऊपर की तरफ भेजता है और वेल जंप करता है। जो लायंस होते हैं वो आगे की तरफ आ रहे होते हैं बियर की तरफ। बियर बहुत जोर से रोर करता है, एक तरह से वेल दहाड़ता ही है। रोर क्या करता है बियर, आई डोंट नो, भूल गया मैं। वो जो लायंस होते हैं वो डर जाते हैं और ऐसे कांप रहे होते हैं। वुलिन सोचता है क्या जो ब्लेजिंग डीमन लायंस है वो एक्चुअली में डर गए और भाग रहे हैं। ये जो बियर है इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही है। जो ब्लेजिंग डीमन लायंस है वो तो इसके सामने बिल्लियां लग रही हैं, वेल किटन्स लग रही हैं। इसकी स्पीड भी ऊपर से कुछ ज्यादा फास्ट है। अगर मैं अपनी पूरी पावर को लगा के भागू तो बियर उसके सामने पहुंच जाता है और अपने क्लो से यूज करता है, मतलब अटैक करता है। वुलिन पीछे की तरफ डॉज करता है। सोच रहे होते तो ऐसे पहुंच गए मेरे पास, जल्दी नहीं मेरे को भागना पड़ेगा। वो अपने डिस्ट्रेस बटन को यूज करने की कोशिश करने लगा होता है। प्रिंसिपल बोलता है कि जल्दी करो, दबाओ इसे, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर बियर तुम्हें मारेगा तो। वुलिन नहीं दबाता है और वेल बियर की तरफ देख रहा होता है। वो अपने हाथ में वेल क्लो को कन्वर्ट कर लेता है, मतलब क्लो में कन्वर्ट कर लेता है अपने हाथ को। प्रिंसिपल बोल रहे थे कि ये पागल है, इसने गोल्ड ड्रैगन क्लो में क्यों कन्वर्ट कर लिया अपने हैंड को, कि डार्क गोल्ड मतलब बियर के साथ फाइट करने के लिए जा रहा है क्या। वुलिन सोच रहा था मैं देखना चाहता हूँ कि कितना ज्यादा पावरफुल है मेरा गोल्डन ड्रैगन क्लो। प्रिंसिपल बोलते टांग वुलिन रुक जाओ। वुलिन आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और बियर भी अपने क्लो से अटैक करने लगा होता है। वुलिन और उस क्लो का कोलिजन होता है। तभी वुलिन ऐसे ही उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, कुछ बचता नहीं है, वेल पीसेस होते हैं बॉडी के। फिर हम बाहर का सीन दिखाता है। टांग वुलिन को कोई आवाज लगा रहा होता है। वो बोल रहे थे टांग वुलिन क्या तुम सुन सकते हो। वुलिन अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। बाकी बोल रहे थे जल्दी स्टार्ट करो, इसे हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा, इस बच्ची को बियर ने मारा है, जल्दी करो और स्टार्ट करो रेस्क्यूइंग सिस्टम को। वुलिन सोच रहे थे मैं ऑलरेडी नॉकड आउट हो गया क्या स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म से। वो जो होते हैं स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म को मैनेज करने वाले, उनमें से एक बोलता है कि स्पेशल लो टेम्परेचर डिवाइस है जिसका कुछ ज्यादा ही लो टेम्परेचर है और ये मतलब स्किन को खराब नहीं करेगा, पर इसे इसीलिए डिजाइन किया गया ताकि जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं और अनकॉन्शियस पेशेंट है वो जाग पाए एक स्टिमुलेशन की वजह से और उनकी कॉन्शियसनेस रिकवर हो जाए। वो वुलिन को लगाते हैं उससे। वुलिन उठ जाता जल्दी से और चिल्ला रहा होता है कि कुछ ज्यादा ठंड है। एक इंसान बोलता है तुम इतना जल्दी कैसे जाग गए। दूसरा बोलता है कि क्या तुम कॉन्शियस हो अभी। वुलिन बोलता है कॉन्शियस क्या हुआ था मेरे को। दूसरा
इंसान बोलता है कि तुम इंजर्ड थे, तुम वो पर्सन है जिसे बेयर ने अटैक किया है। गुई बोलती है कि जिस इंसान को बेयर ने मारा हो उनका नॉर्मल रिएक्शन वैसा होता है। वो जीजी की तरफ इशारा करती है। जीजी वेल एक तरह से सीजर्स ही आ रहे होते हैं, उसे दोरे जैसे पड़ रहे होते हैं। एक इंसान बोल रहे थे नहीं ये अभी भी ट्विच कर रहा है, जल्दी कंट्रोल करो इसे, रोको। वू चोंगटियान बोलते टांग वुलेन क्या तुम्हें थोड़ा बहुत अनवेल फीलिंग आ रही है? वुलेन बोलते नहीं, जिस हाथ से मैंने पंच किया था वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही नंब सा, वरना बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। गुई नोटिस कर रही होती है वुलेन को, तो वू चोंगटियान बोलता है कि सभी ठीक है, हम जीजी की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फिर स्कूल में वापस जाएंगे। वुलेन बोलता है टीचर वू, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे। वू चोंगटियान बोलता है सभी क्वेश्चन जो भी स्पिट पगोडा के हैं वो हम वापस जाके करेंगे बात, अभी वेट करो। वुलेन बोलते ठीक है। वो जा रहे होते हैं। एक इंसान बोल रहा होता है कि एग्जाम में टांग वुलेन के अलावा सभी को फुल मार्क्स मिले हैं, टांग वुलेन को सिर्फ 99 पॉइंट्स मिले हैं चीटिंग की वजह से। वुलेन बोलता है कि मैंने कब चीटिंग की? जी बोलता है कि वेल वो तुम्हारी वजह से हुई क्योंकि तुमने हमें 1000 रिफाइनमेंट क्लाउड टाइटेनियम वेस्ट दी थी। वो चोंगटियान बोल रहा है इस टाइम तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो फिर दिखाता हूँ मैं तुम्हें। वुलेन बोल रहा होता है हंसते हुए हाँ ठीक है। टांग वुलेन ने जीजी उठाया होता है। जीजी बोलते टांग वुलेन शुक्रिया मुझे क्लाउड टाइटेनियम वेस्ट देने के लिए, वो कुछ ज्यादा यूजफुल थी, वरना वो जो हिट था बेयर के हाथों उसने मेरे को कुछ ज्यादा ट्रॉमा दे देना था, एक तरह से मेंटली इफेक्ट कर देना था। वुलेन बोलते तुम्हारा वेलकम, मैं तुम्हें इससे ज्यादा आर्मर अच्छा बना के दूंगा और बाकी सभी को भी दूंगा। जीजी बोलता है पर मैं कुछ ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम्हें भी उस बेयर ने हिट किया था पर तुम्हारा रिएक्शन मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं रहा? मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है। वुलेन बोलता है क्या ये हो सकता है कि मेरी बॉडी ज्यादा पावरफुल है तुम्हारे से? ऐसे क्यों नहीं करते कि सुबह सुबह डेली मेरे साथ भागना फ्यूचर में? जीजी बोलता है इससे तुम्हारी और तुम्हारी सीनियर सिस्टर की डेट खराब नहीं हो जानी। वो हंस रहा होता है। वुलेन बोलता है कि ऐसे बेमतलब की बात मत करो, मतलब ऐसी बातें मत करो, हम सिर्फ एक ही बार मिले हैं। गुयू को ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वेल बोलती है कि सीनियर सिस्टर कौन है? वो सीनियर सिस्टर किस क्लास में, क्या नाम है उसका? वुलेन बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं है। अपनी स्पिरिट रिंग्स को हटाओ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तभी हम वू चोंगटियान दिखाया देता है। वो बोलता है मतलब उसके रूम्स का सीन दिखाया देता है। वू चोंगटियान बोलता है कि ठीक है आज के दिन तुम्हारी कोई भी क्लासेस नहीं है, सभी वापस चल जाओ और अपने जो एक्सपीरियंस था उसे सोचो। टांग वुलेन तुम बाद में रात को मेरे को फाइंड कर सकते हो। वुलेन बोलता है ठीक है। फिर वहां पे वुलेन पहुंच जाता है रात को। वू चोंगटियान गुस्से से बोलता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, इतने लेट हो गया है। वुलेन बोलता है कि तुमने मेरे को बोला था आने के लिए। वू चोंगटियान बोलता है हाँ याद है मेरे को, चलो अंदर आ जाओ। बैठे होते हैं। वू चोंगटियान बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन जो होंगे स्पिरिट पगोडा के वो तभी बात करेंगे उसकी जब हम अकेडमी में पहुंच जाएंगे, वहां पे मत पूछना मुझसे कोई भी चीजें। वुलेन बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, पर ये क्वेश्चन स्पिरिट पगोडा में नहीं पूछने चाहिए, मतलब ऐसा हम उनको फीडबैक दे रहे हैं, देंगे ऐसे मतलब चीजों को डिस्कस करके। वो चोंगटियान बोलता है कि जो स्पिरिट पगोडा है वो सिंपल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो कुछ ज्यादा पावरफुल है। फेडरेशन को भी थोड़ा बहुत डर ही लगता है उनसे। ऊपर से बात है कि बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी स्पिरिट पगोडाज है। वुलेन बोलता है क्या टीचर बाकी कॉन्टिनेंट्स में गए हैं, क्या कोई डिफरेंस है यहाँ का और वहाँ का? वो चोंगटियान बोलता है कि काफी ज्यादा डिफरेंट प्लेसेस हैं, तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम फ्यूचर में मतलब जाओगे वहाँ पे। तुमने कुछ पूछने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो क्या? मुझे बताओ क्या पूछना चाहते तुम? वेल अच्छा इस सीरीज में कॉन्टिनेंट्स का सीन है और जो ड्रैगन गॉड 4 जो थी मतलब साउथलैंड 4 उसमें डिफरेंट प्लैनेट्स की कहानी। वुलेन बोलता है कि ठीक है, मैंने फाइंड किया कि जीजी ने 2 रिंग्स कल्टीवेट की हैं, तो स्पिरिट एनर्जी के लिए ज्यादा मुश्किल था 1000 ईयर्स में इवॉल्व होने के लिए रिंग्स को, क्योंकि जो अब्जॉर्प्शन होती है स्पिरिट एनर्जी की वो 2 रिंग्स में स्प्रेड हो जाती है। अगर उनकी जो साउल स्पिरिट है वो इवॉल्व भी हो जाए 1000 ईयर में, पर उनकी जो कल्टीवेशन है वो 2000 ईयर स्पिरिट रिंग्स को सेम टाइम पे नहीं सह पाएगी। और अगर वांग जिनजी और जांग यानजी की बात करें तो उनकी तो मेंटल पावर इतनी नहीं है कि वो 1000 ईयर साउल स्पिरिट को विस्टैंड कर पाए। वो चोंगटियान बोलता है कि जो बात है कि तुम इस कंक्लूजन में पहुंचे हो, इसका मतलब कि तुम कुछ ज्यादा सीरियसली सोच रहे हो इस मैटर में, इतना बुरा नहीं है। अगर तुम्हारे पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी होंगे, अगर तुम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर एंटर कर जाओ, पर फिर भी लिमिट होती है कि तुम्हारी बॉडी कितना ज्यादा हैंडल कर सकती है पावर को। पर तुम और कुछ कहना चाहते हो, बताओ मुझे। वुलेन बोलता है हाँ, मैंने फाउंड किया कि जो मेरी सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्पेशल है। जो अमाउंट है एनर्जी का मेरी बॉडी जो एंड्योर कर सकती है वो ऑर्डिनरी स्पिरिट मास्टर से ज्यादा है। ऐसे तो मेरे पास सिर्फ एक ही रिंग है, पर मैं फील कर सकता हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी 1000 ईयर स्पिरिट रिंग पाने की, और ऊपर से जो मेरी मेंटल पावर है वो ऑलरेडी स्पिरिट कनेक्शन रेलम में पहुंच गई है। पर ऐसा नहीं होता, लिमिट नहीं होती है एक सिंगल रिंग मास्टर की, 400 ईयर स्पिरिट रिंग ही नहीं बना सकते हम। अगर मैं ऐसे ही अपनी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता रहूंगा तो मेरी स्पिरिट 1000 ईयर लेवल की हो जाएगी। वो चोंगटियान बोलता है थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, पर ऐसा मेरे को लगता कि तुम ज्यादा एनर्जी नहीं अब्सॉर्ब कर सकती हो 2 रिंग्स तक पहुंचने से पहले। और ऊपर से जब तुम्हारी बॉडी 2 रिंग्स को पाएगी तो तुम्हें कुछ ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट को सहना पड़ेगा, मतलब 2000 एयर स्पिरिट रिंग्स के प्रेशर को सहना पड़ेगा अपनी बॉडी में। सो गाइस एपिसोड नंबर 39 इतना था। अगर आपको पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।